Okay, now let us discuss question number 13. Question number 13. So let us read this question. The question says, a converging mirror forms a real image of height 4 centimeters and an object of height 1 centimeter is placed 20 centimeter away from the mirror. Calculate the image distance. Okay. सो क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कुछ गिवन डेटा है. तो जैसा अभी मैंने कहा, आप क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन और टू फाइंड और सॉल्यूशन लिख के सॉल्व करते हैं, सेम वही चीज हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे. सो लेट अस राइट द गिवन डेटा. गिवन डेटा, गिवन, व्हाट इज गिवन? गिवन इज एक कन्वर्जिंग मिरर है जो कि एक रियल इमेज फॉर्म करता है 4 सेंटीमीटर हाइट की. 4 सेंटीमीटर हाइट की एक इमेज फॉर्म होती है. सो हाइट ऑफ इमेज इज HI which is equals to 4 सेंटीमीटर. साइन कन्वेंशन बाद में करेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा को लिख देते हैं. सो 4 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ इमेज. नाउ एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर. इट मीन्स हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है HO which is 1 centimeter. Now is placed 20 centimeter away from the mirror. किस चीज को 20 सेंटीमीटर अवे प्लेस किया मिरर से? हमने ऑब्जेक्ट को. सो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर्स. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर्स. देन व्हाट? इट इज गिवन दैट द मिरर इज कॉन्वर्जिंग मिरर. सो कॉन्वर्जिंग मिरर से हम क्या समझ सकते हैं? व्हाट इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर? विच इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर? कॉन्वर्जिंग मिरर इज अ कॉन्केव मिरर. सो आई विल राइट हियर वंस अगेन, कॉन्केव मिरर is a mirror and convex mirror is a diverging mirror. कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर. कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर. मतलब ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है, एक जगह पे फोकस कर देता है. लाइट की बीम अगर बहुत बड़ी सारी कुछ ऐसी आ रही है तो उसको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है. डाइवर्जिंग मिरर क्या करता है? डाइवर्जिंग मिरर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इधर से उधर. क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर पे अगर एक बीम ऑफ लाइट पड़ती है तो वो कुछ बिखर जाती है, जैसा हमने देखा था कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स में. वही चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा है, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्वर्जिंग मिरर. सो इट डजेंट मैटर कि आपको कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ मिले, आपको कॉन्वर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग मिरर भी लिखा हुआ मिल सकता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्वर्जिंग मिरर क्या था और डाइवर्जिंग मिरर क्या था. ओके, नाउ अब हमने सारे गिवन डेटा को लिख लिया है, पूरी तरह से गिवन डेटा को समझ लिया है. Now what we need to find? We need to find the image distance and focal length. Okay, so let us write to find image distance and focal length. Image distance and focal length, we need to find this. Now, अब आप ये सोच रहे होंगे कि साइन कन्वेंशन तो किया ही नहीं, साइन कन्वेंशन के बिना हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? ओके, सो वी विल नाउ डिस्कस द साइन कन्वेंशन बिकॉज हम यहाँ देख सकते हैं
कि आपको इमेज का साइज दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज का नेचर दिया हुआ है। इमेज का नेचर इज अ रियल इमेज। जो भी इमेज फॉर्म हो रही है वो एक रियल इमेज फॉर्म हो रही है। ओके, नाउ इट इज अ कॉन्केव मिरर, सो लेट अस ड्रॉ अ कॉन्केव मिरर फर्स्ट। जब तक हम कॉन्केव मिरर को ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, तब तक हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकेंगे। Let us say this is a concave mirror. In this concave mirror हमें ये दिया हुआ है कि इमेज जो है वो रियल है। इमेज अगर रियल है इट मीन्स इमेज कहाँ बन रही होगी, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल के इस तरफ, पोल के इस डायरेक्शन में बन रही होगी, दैट इज इन लेफ्ट डायरेक्शन। सो दिस इज योर पोल। पोल की लेफ्ट डायरेक्शन में अगर इमेज बनती है सो इमेज का जो साइन कन्वेंशन है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव, ऑब्वियसली निगेटिव, बिकॉज वर्चुअल इमेज पॉजिटिव में बनती है, रियल इमेज निगेटिव में बनती है। ओके, नाउ सो इट मीन्स जो इमेज का डिस्टेंस है वो निगेटिव है। हमें ये पता चल गया कि ये डिस्टेंस निगेटिव है, बट हम इसे अभी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव मान के चलते हैं, अपने आप आंसर में वो चीज निगेटिव आ जाएगी। Okay, so this is represented by V and this is represented by F. Now, अगर मैं हाइट ऑफ इमेज की बात करूं जो कि 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो इसका साइन कन्वेंशन हम पता लगा सकते हैं। अगेन हमें दिया हुआ है कि इमेज जो फॉर्म हो रही है वो रियल इमेज है, और अगर आप सभी रे डायग्राम्स को याद करेंगे, सभी रे डायग्राम्स को जब आप याद करेंगे सो यू विल रिमेंबर कि यू विल रिमेंबर कि जो रियल इमेजेस होती हैं, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेजेस हमेशा हमें इन्वर्टेड फॉर्म में ही मिलती है, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। कॉन्वेक्स मिरर में तो खैर नहीं बनती, लेकिन कॉन्केव मिरर में जो भी रियल इमेजेस फॉर्म होती हुई दिखती हैं वो सभी इमेजेस इन्वर्टेड होती हैं। अगर वो इमेज वर्चुअल है तो वो इरेक्ट हो जाती है, लेकिन जो इमेज रियल है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। ऐसा आप सभी रे डायग्राम्स को एक बार रिव्यू करके समझ सकते हैं। सो अगर रियल इमेज इन्वर्टेड है, सो लेट अस से कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ। अगर मेरा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो मेरी इमेज कहां बनेगी, ऊपर की तरफ। बट बाय डिफॉल्ट आप ऐसा मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर है। सो सेकेंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, अज्यूम ऑब्जेक्ट टू बी अबव प्रिंसिपल एक्सिस। सो बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मान रहे हैं या ऊपर मान रहे हैं, बिकॉज अगर आप ऑब्जेक्ट को ऊपर मानेंगे तो इमेज नीचे बनेगी, और अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे मानेंगे सो इमेज ऊपर बनेगी। सो अल्टीमेटली दे विल बी इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड ही बनेगी। सो इट डजंट मैटर। सो बाय डिफॉल्ट आप मान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। सो इट मींस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है दैट इज पॉजिटिव। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और इमेज की जो हाइट है उसे इमेज की हाइट, इमेज हाइट इज 4 सेंटीमीटर एंड इट इज रियल, दैट मीन्स इट इज इन्वर्टेड। सो इट मीन्स ये नीचे बन रही है, सो इट इज नेगेटिव, क्योंकि हमने पढ़ा था जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है वो सभी निगेटिव होती है। नाउ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट साइड फ्रॉम द पोल। आपके पोल से ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, इट मींस ऑब्जेक्ट इज निगेटिव। सो ऑब्जेक्ट के लिए भी हम लिख देते हैं इट इज निगेटिव।
नाउ सो गिवन डेटा हमने लिख लिया, सारे अजम्पशन हमने देख लिए और जो भी फाइंड करना था उसे भी लिख दिया. नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. वी नीड टू फाइंड इमेज डिस्टेंस. हमें इमेज का डिस्टेंस पता करना है. इमेज का डिस्टेंस पता करने के लिए क्या फॉर्मूला हम लगा सकते हैं? या तो हम मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर हम मैग्निफिकेशन. चलिए देखते हैं कौन सा हम अप्लाई कर सकते हैं. क्या हम मिरर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? इट इज 1 अपॉन फोकस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज. लेकिन यहाँ पे हमें फोकल लेंथ तो फाइंड करनी है. फोकल लेंथ तो गिवन ही नहीं है. सो विदाउट फोकल लेंथ वी कांट यूज मिरर फॉर्मूला बिकॉज हमारे पास ना इमेज का डिस्टेंस गिवन है ना फोकल लेंथ गिवन है. सो इट मीन्स हमें मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या कहता है? इट सेज magnification formula says m is equals to hi upon ho, which is equals to minus v upon u. Minus v upon u. So let us use this. Let us substitute the value of hi, ho, v and u. Hi is height of image. Height of image is 4 centimeters, but it is negative. So it means it is minus 4 centimeters divided by, you will have HO. HO is 1 centimeter but it is positive. So it means this is plus 1 is equals to negative of V as it is. V के बारे में हमें साइन नहीं पता. So let us assume कि V is as it is. It is a positive value. Then U. U is object distance. Object distance is 20 centimeter but it is a negative value. So it means upon minus of 20. Now let us solve this question. Negative negative will get cancelled. 20 centimeter को आप यहाँ पे ला सकते हैं. So we will get V is equals to minus of 4 into 20. Therefore V is equals to minus 80 centimeters. So distance of image is minus 80 centimeters. Minus 80 means from pole to left side. So it means जो हमारी image है वो left side में बन रही है. और ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो रियल इमेज है तो उसको लेफ्ट साइड में ही बनना पड़ेगा. ऐसा हम कह सकते हैं. वर्चुअल इमेज जो होती है वो राइट साइड में बनती है, जो रिफ्लेक्टिंग साइड है उसके इस तरफ. लेकिन अभी रियल इमेज इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायरेक्शन में ही बनेगी, विच इज अ राइट डायरेक्शन. ओके, सो हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन को पॉजिटिव माना था इमेज डिस्टेंस के लिए, लेकिन सॉल्व करने में ऑटोमेटिकली वो -80 आ गया. मीन साइन कन्वेंशन अपने आप ही निगेटिव आ गया. अगर आप यहाँ पे निगेटिव लेते तो ये साइन पॉजिटिव आ जाता. सो टू अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन दीज टू हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि साइन इसका हम पॉजिटिव ही माने. ओके, नाउ यू नीड टू फाइंड फोकल लेंथ. नाउ हाउ आई विल फाइंड फोकल लेंथ? ऑब्वियस सी बात है, हमने मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज कर लिया. अब क्या बचा है? दैट इज अ मिरर फॉर्मूला. सो लेट अस अप्लाई द मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला सेज 1 upon f equals to 1 upon u plus 1 upon v. So 1 upon f is equals to 1 upon u is 1 upon minus 20 plus 1 upon v is minus 80. Now you need to solve this. Let us solve this. 1 upon f is equals to LCM. 80 and 20 का अगर हम LCM निकालेंगे so LCM will be 80 only, or let us say minus 80. It doesn't matter. Now ऊपर क्या आएगा? 80 by 20. 80 by 20 is 4. 4 into 1 is 4 plus 80 by 80 is 1. So 1 as it is. So you will get 4 plus 1 upon minus 80 is equals to 1 upon f. Now f will be equals to minus 80 divided by 4 plus 1, that is 5. Now 80 by 5 is 16. So f is equals to, you can cancel this, 16 minus 16 centimeters.
सो f कितना आ गया, f आया -16 सेंटीमीटर्स एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज अ कॉन्केव मिरर, मीन्स पोल के इस तरफ। साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर टू यूज द साइन कन्वेंशन। अगर आपने एक भी साइन गलत ले लिया सो क्वेश्चन पूरा गलत होने की संभावना है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल यूजिंग द साइन कन्वेंशन। बस ये चीज याद रखनी है कि जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड बनती है, वर्चुअल इमेज है वो इरेक्ट बनती है। वर्चुअल इमेज हमेशा पोल के इधर बनेगी, रियल इमेज हमेशा पोल के इधर बनेगी, एंड ऑल दीज टिडबिट्स। ओके, सो दिस इज फोकल लेंथ, हमने फोकल लेंथ फाइंड कर लिया, एंड इमेज डिस्टेंस विच इज 80 सेंटीमीटर्स। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे छुपा था वो आपको क्लियर है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि हमें इमेज का डिस्टेंस ना देके उसने ये कह दिया कि इमेज जो है वो एक रियल इमेज है। सो इट मीन्स हम सिर्फ मैग्निफिकेशन फार्मूला और मिरर फार्मूला याद करके नहीं जा सकते, इट विल बी वेरी रिस्की। हमें रे डायग्राम्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज रे डायग्राम्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप डायरेक्टली यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। मिरर फार्मूला इज इंपॉर्टेंट, magnification formula is important, but ray diagrams are also very important. You can practice ray diagram at least 2 से 3 बार खुद से बना के देखिए ray diagram and you will get the concept. Okay, so this is the question number 13. Now you can note this. Okay, so we have discussed the question number 13. Now let us discuss question number 14. The next question is 14. 14 says an object is kept at a distance of 25 centimeters in front of a convex mirror of focal length 5 centimeters. Calculate the position and magnification of the image and its nature. So आपको again यहाँ पे भी क्वेश्चन को पढ़ के ये समझ में आता है कि this question is a numerical question. So let us start writing the given values. Okay, so we will write the given value. गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर्स, मींस जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दैट इज u इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर्स। नाउ 2 क्वेश्चंस करने के बाद बाय डिफॉल्ट हम ये कह सकते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज अ नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने देखा है हमेशा नेगेटिव ही होता है। दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू, वी कैन राइट इट डायरेक्टली। ओके, नाउ व्हाट, एंड इट इज गिवन अ कॉन्वेक्स मिरर, सो लेट अस राइट इट इज अ convex mirror and focal length. The focal length is represented by f and it is given as 5 centimeters. 5 centimeter आपको focal length दी है. Now, since it is a convex mirror, the focal length will be positive. The focal length will be positive. This is a convex mirror. Now, अब हम इस क्वेश्चन में बिना रे डायग्राम स्केच किए, बिना कॉन्वेक्स मिरर बनाए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 क्वेश्चंस में तो हमने डायग्राम स्केच करके देखा, बेसिक सा डायग्राम था, बट इस क्वेश्चन में हम ये कोशिश करेंगे कि बिना डायग्राम के हम सॉल्व करके आंसर निकालें एंड फिर इमेज का नेचर भी फाइंड करें। ओके, सो हमने गिवन डेटा तो लिख दिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, फोकल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज which is V, then magnification, which is M, and magnification, and then we need to find nature.
वी नीड टू फाइंड नेचर ऑफ द इमेज। हमें ये तीन चीजें फाइंड करनी है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है, एंड वी नीड टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस। सो वी नो द फॉर्मूला टू यूज। हमें पता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। वी नीड टू यूज मिरर फॉर्मूला। ओके, so mirror formula, let us write the formula. 1 upon f is equals to 1 upon u plus 1 upon v. 1 upon f focal length is positive and it is 5 centimeters, so it is 1 upon 5. This is equals to 1 upon u. 1 upon u is object distance, which is 25 but negative, so it is minus 25 centimeters plus 1 upon v. 1 upon v is the image distance. Now you can solve this. Bring 125 here, so you will get 1 upon 5 plus 1 upon 25 is equals to 1 upon v. So 5 and 25 का LCM निकालते हैं, which is 25 only. So you will get 25 upon 5 is 5. 5 into 1 is 5 as it is, plus 25 upon 25. 25 upon 25 is 1. 1 into 1 is also 1. So it is 1 upon v. So you will get v is equals to 25 by 6 centimeters. Okay, so v is what? V is positive. By default तो हमने positive माना ही था, लेकिन वैसे भी solve करने पे भी v जो आ रहा है वो positive आ रहा है. It means image is a virtual image. Why so? Because ये मिरर के राइट हैंड साइड पे बनती हुई दिखाई देगी, बिकॉज इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव. हमने अभी डिस्कस किया था इस चीज को. नाउ इमेज डिस्टेंस तो आ गया. कैन वी कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑल्सो? यस, बिकॉज मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u. अब देखिए, मैग्निफिकेशन में अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होता तो हम फिर hi अपॉन ho का यूज करते, लेकिन यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस गिवन है, इसीलिए हम माइनस v अपॉन q यूज करते हैं. इससे हम सॉल्व करते हैं. इट इज इक्वल्स टू, लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. m इज इक्वल्स टू माइनस एज इट इज, व्हाट इज v? v इज 25 by 6, so I will write it 25 by 6 upon u. u is 25 centimeter, but again it is a negative value, so negative value is minus 25. Now solve this. Minus minus cancel, 25 and you will get m is equals to 1 upon 6. m क्या आया? m is 1 upon 6. so हमने इमेज का डिस्टेंस फाइंड कर लिया, मैग्निफिकेशन फाइंड कर लिया. क्या हम इस इमेज का नेचर अब बता सकते हैं? यस. देखिए, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, इमेज का डिस्टेंस भी पॉजिटिव आया. इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आया, इट मीन्स द फर्स्ट पॉइंट इज, सो लेट अस राइट नेचर ऑफ इमेज. इमेज इज a virtual image because image distance is positive. I am repeating these terms because ये चीज आपको याद करनी है. You need to remember this. आपको ये बिल्कुल रट लेना है, घोट लेना है अच्छे से कि इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है, इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव है तो इमेज कैसी है, हाइट उसकी पॉजिटिव है तो कैसी है, हाइट नेगेटिव है तो कैसी है. ये सारी डिटेल्स आपको याद करनी है, बिकॉज इन एग्जाम यू नीड टू यूज इट डायरेक्टली. आप वहां पे बैठ के रे डायग्राम्स बना बना के नहीं देख सकते, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा. सो इमेज सबसे पहले कहा हमने वर्चुअल है. नाउ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, ये मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इट मीन्स इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है. हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव 1 से बड़ा होता है तो इमेज एनलार्ज होती है, 1 से छोटा होता है तो इमेज डिमिनिश्ड होती है. नाउ और हम क्या बता सकते हैं इमेज के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में?
हमने साइज के बारे में तो बता दिया कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, हमने ये बता दिया कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। नाउ इमेज वर्चुअल है और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है उन दोनों के हाइट जो होंगे उन दोनों का साइन सेम होगा, साइन कन्वेंशन विल बी सेम। नाउ सिंस इट इज अ वर्चुअल इमेज आई कैन से इमेज इज इरेक्ट। हमने ये सीखा था कि वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट एंड व्हाट वर्चुअल इमेजेस आर आल्सो laterally inverted. The virtual image will be laterally inverted. So this is the nature of the image. अब देखिए हमने बिना रे डायग्राम को स्केच करे डायरेक्टली सिर्फ ये दो वैल्यूज फाइंड करके ही हमने बता दिया कि इमेज का नेचर कैसा होने वाला है। So I hope question number 14 is very clear to you. Now you can note this question.